हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आज के हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स। पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मोलैरिटी क्या होता है और मोलैरिटी निकालने के लिए जरूरत पड़ रहा था मोल का, तो हम लोग मोल देखे थे। तो मोल कैसे निकाला जाता है, तो मोल होता है, एक निकाला जाता है गिवन मास बाई एटॉमिक मास, और दूसरा मैंने बताया था गिवन मास बाई मोलर मास, और तीसरा बताया था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर। ये तीनों फार्मूला जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये जो कंसेप्ट है वो हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। आज के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी हम लोग बोलते किसको हैं, तो मोलैरिटी हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होता क्या है, तो मोलैरिटी होता है पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट को, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो मोलैरिटी का डिफिनेशन जो है वो होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by volume of solution in liter। ठीक है, अब ये जो हमारा मोल है वो मोल्स निकालने का मैंने बताया था तीन मेथड से निकाल सकते हैं। एक गिवन मास बाई एटॉमिक मास, गिवन मास बाई मोलर मास, और गिवन मास बाई गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर। तो आप देख लेंगे कि कंडीशन क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला लगाओगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर। यदि मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाई मोलर मास, और कोई आइटम दिया हुआ है तो गिवन मास बाई एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं मोलैरिटी का, ठीक है। मास दिया हो तो मोलैरिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां से भी आप यूनिट देखेंगे तो इसका ग्राम और इसका ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया तो आ गया यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है 0.25 कैपिटल एम, 25 कैपिटल एम। तो अब आप समझ लेंगे कि कैपिटल एम लिखा हुआ है अर्थात ये हमारा क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी बोले तो मोल पर लीटर, 2.5 मोल पर 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, वही चीज होता है। कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का क्या होता है, मोल पर लीटर। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी बेस्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लास 11th का क्वेश्चन और क्लास 12th, ये दोनों का टॉपिक आ जाता है। ये क्लास 11th में भी आ जाता है और क्लास 12th में भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन वर्कशीट है मोलैरिटी और मोलैलिटी का, कि जो कि बाकी बात सारे टॉपिक्स में का पार्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस राइज होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया, तो मोलैरिटी इक्वल टू मैंने बताया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो लीटर ऑफ सॉल्वेंट, एक्चुअली सॉल्वेंट और यहाँ क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन हमारा होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है किसमें, वॉल्यूम में। दैट्स वाई आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए अब बहुत सारे बुक्स में देखेंगे कि लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बहुत जगह पे आप देखेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व्ड है। ठीक है, तो मोलैरिटी एग्जांपल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 0.4 मोल ऑफ LiCl इज डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर। तो देखो यहां मोल दिया हुआ है आपका और वॉल्यूम भी दे दिया।
तो पूछ रहा कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इक्वल टू मैंने बताया कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स बाई वॉल्यूम। अब मोल्स दे दिया, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसको आप डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 0.8 कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को आप फ्रेशली देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 मोल ऑफ LiCl इज डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 4 मोल दिया हुआ है LiCl जो कि 5 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो इससे पूछ रहा है आपका कि मोलैरिटी क्या होगा। तो मोलैरिटी आप कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी निकालने का आसान सा तरीका है कि आप मोल को डिवाइड कर दीजिए, किससे, वॉल्यूम से। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन को दिखा देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि जिनको समझ में आ गया है मोलैरिटी, वो मोलैरिटी का क्वेश्चन जो है वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, बिना सॉल्यूशन के देखे हुए। तो ये पहला क्वेश्चन मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को रीड भी कर दूंगा, ठीक है ना, कि ताकि आपको विजिबिलिटी के साथ साथ में कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला है 6 मोल ऑफ MgCl2 इज डिसॉल्व इन 20 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 3.6 मोल ऑफ KOH आर डिसॉल्व इन 18.3 लीटर ऑफ एसीटोन, ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी मोलैरिटी निकालना है। फिर दिया हुआ 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी आपको किसमें निकालना है, क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। फिर चौथा क्वेश्चन आप देख लेंगे, फिर ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है। एक एक करके आप क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन से आपका 11 तक दिख रहा होगा क्वेश्चन। फिर और भी क्वेश्चन है मोलैरिटी पे, टोटल 18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, रफ कॉपी निकालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिसमें जिसमें प्रॉब्लम है उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एकदम आसानी से बनाइए, आराम से बनाइए, कंसेप्ट से बनाइए, ठीक है। हर एक टॉपिक पूरा करेंगे, हर एक स्पेशल टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, पूरा सिलेबस 11th और 12th का कवर करेंगे। आप रेगुलरली वीडियो वॉच करते रहिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं और हमारे साथ आप हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जरूरतमंद जो विद्यार्थी है उस तक आप शेयर करने का काम करेंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो 6 मोल ऑफ MgCl2 इज डिसॉल्व इन 20 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं कि 6 मोल है कौन, MgCl2, और डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, तो 20 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। मान लेते हैं ये 20 लीटर का बोतल है और इसमें कितना मिलाया जा रहा है, MgCl2 6 मोल। ये कितने का है, मान लेते हैं कि 20 लीटर का है, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें क्या करते हैं 6 मोल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, MgCl2। और उसके बाद पूछ रहा है कि ये अब सॉल्यूशन तैयार हो गया, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपका ये लीटर में नहीं देता तो हमको कन्वर्ट करना होता, लेकिन क्वेश्चन में लीटर दे दिया है तो सीधा सीधी हम लोगों को पुट कर देना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 6 दिया हुआ है। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। डिवाइड करने का काम आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.6 मोल ऑफ KOH, KOH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा बेस है ये। 3.6 मोल ऑफ KOH आर डिजॉल्व इन 18.3 लीटर ऑफ एसीटोन, ठीक है, एसीटोन जान रहे हैं, प्रोपन टू ऑन को बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन आ रहा है कीटोन, देखिए ना, एसीटोन कीटोन, नाम मैच कर रहा है, तो एसीटोन हमारा कीटोन है, ठीक है। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है CH3COCH3, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में इसका यूपीएससी नेम लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE होता है, और कीटोन के लिए क्या हो जाता है ONE, कितने पे लगा हुआ है तो 1 2 3 पे 2 ONE। अब ये E हट जाता है, आगे वोवेल हो या फिर वाई हो, तो आगे आप देख रहे हैं O है वो हमारा वोवेल है तो E हट जाएगा, तो सीधा सीधे नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपन टू ऑन, ठीक है, इसका यूपीएससी नेम हो गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे इसका, ये तो एसीटोन के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 3.6 मोल ऑफ KOH डिजॉल्व इन 18.3 लीटर ऑफ एसीटोन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आप बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला, वीडियो पॉज कीजिए, बताइए, लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला को आप लिखिए, जितना आप लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, कमेंट में जाकर के आप लिखिए मोलरिटी का फॉर्मूला, तब मैं जानूंगा कि रेगुलरली आप वॉच कर रहे हैं और एक से एक बढ़ करके मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो यहां पे 3.6 मोल ऑफ KOH आर डिजॉल्व इन 18.3 लीटर ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कितना दिया हुआ है 3.6, तो यहां मैं लिख दूंगा 3.6। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर 18.3, ये मोल है ये लीटर है, यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, डिवाइड करना आपको है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेंगे तीसरा क्वेश्चन, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा, बनाते रहिए, मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, बहुत फायदा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे फिजिकल केमिस्ट्री चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, पूरा डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ाएंगे। यदि कोई दोस्त आपका कोटा में भी पढ़ रहा है ना, उसको आप टक्कर देंगे, आपको इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं यूट्यूब पे। ऑफलाइन क्लासेस में तो करवाता ही हूँ, आपको मालूम होगा ऑफलाइन क्लासेस कहाँ हैं, केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट मटवारी हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग का आसपास क्षेत्रों में रहते हैं तो आप जरूर आइए, ऑफलाइन क्लासेस कीजिए, आपको बहुत कंसेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। और दूर में रह रहे हैं तो आप हमारा वीडियो रेगुलरली वॉच करते रहिए, ठीक है। मैं आपका प्रॉब्लम समझता हूँ, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा पूरे ईमानदारी पूर्वक। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl क्या है तो सर NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसको तो हम लोग रोज खाते हैं, इसको तो हम लोग जान रहे हैं, हाँ, तो इसी को डिजॉल्व कर दिया जा रहा है किसमें 5 लीटर वाटर में, ठीक है ना। 5 लीटर पानी में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला दिया जा रहा है। अब पूछ रहा है मोलरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो, भूल मत करना, क्या था यहाँ पिछला क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ मोल है तो मैंने सीधा फॉर्मूला बैठा दिया, यहाँ भी मोल है तो फॉर्मूला मोलरिटी इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ ग्राम दिया हुआ है तो आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा, कैसे, तो ये आपका हो गया गिवन मास और आपको इसको निकालना होगा मोलर मास। तो गिवन मास बटे मोलर मास को डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। उस मोल को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा तो 5 लीटर से, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका निकल जाएगा मोलरिटी, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपका दे दिया है 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है, ये लीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं स्पेशल फार्मूला बताया कि यदि ग्राम में दिया हुआ है ना, तो आप फार्मूला दो मेथड से बना सकते हैं। आप पहले मोल निकाल दो, उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड करो, या एक साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इन ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका साथ साथ मोल निकल गया, डिवाइड कर देंगे तो गिवन मास भाई मोलर मास मोल निकल गया, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए किससे, तो वॉल्यूम से। तो एक साथ आपका क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी। सर मोलर मास, तो सोडियम का 23 एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5 मोलर मास निकल गया। तो देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, मोलर मास कितना आ गया 58.5, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5। अब आप इसको गुना करके भागा कीजिए, जो आएगा आंसर वो किस में आएगा, मोल पर लीटर। ठीक, देखिए यदि आप बेसिक को बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। और क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल दीजिएगा, नीट का क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। अब बेसिक में आपको दिक्कत है, तो फिर कैसे होगा, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। पहले देखिए घर जब बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले बुनियाद को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और बुनियाद से पता चलता है कि हमारा जो महल बनने वाला है वो कितने तल्ले तक जाएगा। ये बुनियाद है, बेसिक है। कितना आगे तक का क्वेश्चन बनेगा, कितना हायर लेवल तक का क्वेश्चन बनाएंगे, वो डिपेंड करता है आपका किस पे, बेसिक पे। ठीक है, बहुत मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब देखना है यहाँ पे कि हमारा आंसर निकल गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी ग्राम, आपको कि क्या निकालने बोल रहा है, ग्राम निकालने बोल रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे चौथा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl मस्ट बी एडेड टू 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू मेक 85.5 m सॉल्यूशन। अब देखिए ये सब क्वेश्चन देख करके घबराइए नहीं, मैं हूं ना, घबराना नहीं है, चुटकी में बना लेंगे आप। ठीक है ना, एकदम ऐसा चुटकी में। हाउ मेनी ग्राम, ग्राम पूछ रहे हैं आपसे, NaCl मस्ट बी एडेड टू 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू मेक 85.5 m सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये आपका दे दिया मोलैरिटी। मैं बताया कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी होता है। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिलीलीटर से किस में जाना है, लीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब बच्चों को दिक्कत होता है थोड़ा सा, मैं बेसिक में चला जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत विद्यार्थियों को लगता है कि लीटर से मोल में जाएगा तो गुना होगा या भागा होगा, मिलीलीटर से लीटर में जाएगा तो गुना होगा कि भागा होगा। मैक्सिमम विद्यार्थी तो कंफ्यूज होता है, मैं इसको ट्रिक से समझाता हूँ। मिलीलीटर से लीटर में जाना, क्यों जाना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, थोड़ा सा कहानी को समझ लेते हैं, कहानी ही ट्रिक है, आपको पता चलेगा मिलीलीटर से लीटर में जाएंगे तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, लीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। आपने छोटा सा तोता को पाल रखा है, ठीक है, बहुत केयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब तोता धीरे 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 बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। अब क्या है कि जब छोटा था तब आप उसको पिंजरे में रखते थे, ठीक है, अब छोटा से बड़ा हो गया तो आपको लगा अब ये उड़ सकता है, ठीक है ना, इधर उधर जा सकता है, खेल सकता है, तो आपने उसको क्या किया, खुला छोड़ दिया। ठीक है ना, तो जब आपने छोटा से बड़ा गया तोता, छोटा से बड़ा हुआ तोता, ठीक है ना, और तोता को आप खुला छोड़ दिए तो तोता क्या हुआ, भाग गया। इससे क्या मिलता है हमको ट्रिक, कि यदि छोटा से बड़ा में जाना है तो भाग देना होगा,
भाग देना होगा मतलब डिवाइड करना होगा। तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो छोटा से बड़ा में जाएगा तो क्या जाएगा, भाग जाएगा। छोटा तोता था, बड़ा हुआ तो क्या हो गया, भाग गया, मतलब भाग जाएगा। बड़ा से छोटा में आएगा तो गुना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ कि मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 मिलीलीटर, मोलैरिटी दिया हुआ है 18.5 m। तो पूछ रहा है कि कितना सॉल्यूट मिला दें, अर्थात कितना NaCl हम लोग मिला दें जो हमारा 85.5 में मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आपने क्वेश्चन को लिख लिया, पहले लिख लो, उसके बाद मैं फिर सॉल्यूशन में आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ये आपका कंसेप्ट था। क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक मिनट, मैं आपको सॉल्यूशन की ओर ले चल रहा हूं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सब करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और जो बना सकते हैं बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन वाला पार्ट उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 18.5 m। m मतलब मैं बताया था ना मोलैरिटी होता है, पहचानिएगा। इसी को आप लिख सकते हैं प्यार से मोल पर लीटर, ठीक है। हाँ प्यार से। अब देखिए मोलर मास निकालना होगा क्योंकि जरूरत पड़ता है। मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा 58.5, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे वॉल्यूम देके रखा है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 मिलीलीटर, तो सीधा सीधे 2 मिलीलीटर लिख देंगे। हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लगा देंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। तो वॉल्यूम किस में दिया हुआ है मिलीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 1000 से डिवाइड कीजिएगा इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप काम कीजिए, वॉल्यूम को सॉरी वॉल्यूम को इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वही चीज़ हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला में आ गया कि मोलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड कीजिएगा तो मोल निकल गया, और डिवाइड कर दिए किससे वॉल्यूम से, तो मोलैरिटी निकल गया। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, पूछ रहा है कितना NaCl ऐड करेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। मोलैरिटी दिया हुआ है, ये जो कैपिटल M की मैं बात कर रहा था 85.5, ये हमारा क्या दिया हुआ है मोलैरिटी, ठीक है। कितना दिया हुआ है 85.5 x। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना दिया हुआ है, तो मोलर मास दिया हुआ है 58.5 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 2/1000। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो आसान वे से सॉल्व करना है, पॉइंट इसको भी हटा देते हैं, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर भेज देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 855/10 इक्वल्स टू x 5852 और ऊपर में चला गया 10 और 1000, जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर भेज दिए हम, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू 10 इंटू 1000 और ये 10, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 855 इंटू 585 इंटू 2। अब x निकाल देना है, इंटू 2 क्या हो जाएगा 10,010, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आंसर आएगा ग्राम में, जितना आएगा वो आपका NaCl का अमाउंट होगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका सॉल्यूशन का। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप।
फिर यहाँ तक कर लीजिए। गुड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोलैलिटी है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर देखेंगे मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी देखने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन को। और आपको मोलैलिटी मालूम है, ठीक है ना, मोलैलिटी मालूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस अंतर इतना है कि वहाँ वॉल्यूम था और यहाँ पे क्या होगा, मास होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा आप सेल्फ से, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके आप देखेंगे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखेंगे। आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम आराम से लिखते जाइए वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा का ख्याल रखिए। धन्यवाद।